हम आरबी फ्रॉम इटका टेक्नोलॉजी एंड बियॉन्ड। आज हम कुछ एक नई सीरीज जो है, छोटी सी सीरीज जो शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि गूगल फॉर्म्स के बारे में। क्या अब ये गूगल फॉर्म्स क्या चीज़ है? आजकल जो है वो ट्रेंड है कि सब कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, बिकॉज जो है वो ज़्यादातर लॉकडाउन वगैरह था, उसके बाद स्कूल्स बंद हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो लैग कर रहे हैं पढ़ाई में, तो उनको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए टीचर्स जो हैं गूगल फॉर्म्स का सहारा ले रही हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम गूगल फॉर्म से कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इस सीरीज़ में, छोटी सी सीरीज़ में, ये समझने की कोशिश करेंगे कि गूगल फॉर्म्स है क्या, क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं, और कैसे उसको डिज़ाइन करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस तरह के फॉर्म्स की। जैसे हम असेसमेंट करना चाहते हैं स्टूडेंट का, तो हम इस तरह से इजीली जो है वो स्टूडेंट्स को इस तरह के फॉर्म्स बनाकर भेज सकते हैं, और स्टूडेंट अपने घर में बैठे बैठे जो है वो इसको भर के भेज सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो गूगल फॉर्म्स है वो अपने आप ही इसको क्विज में जो हमने पॉइंट्स दिए हैं उसके एवोल्यूशन करके अपने आप ही रिजल्ट बता देगा। अब ये भी ऑप्शन होती है कि स्टूडेंट्स को जो मार्क्स हैं वो बाद में बताए जाए, वो सीधे टीचर्स के पास आए, या स्टूडेंट उसी टाइम देख ले और चाहे तो उसको रीसबमिट कर दे फॉर्म को। तो एक सिनेरियो तो ये हो गया कि हम इस तरह से असेसमेंट बना सकते हैं, और सिनेरियो क्या हो सकता है कि हम इनविटेशंस वगैरह के लिए बना सकते हैं, और बहुत सारे काम जो है वो हम गूगल फॉर्म से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि गूगल फॉर्म्स क्या होता है, फिर धीरे धीरे जो है हम इसके थोड़े एडवांस फीचर्स को देखेंगे। तो लेट्स सी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिकॉज दिस ऑनलाइन गूगल फॉर्म, तो उसके लिए हमको इंटरनेट पे जाना पड़ेगा। तो इसमें हम आके क्या करते हैं, यहाँ पर आकर हम टाइप करते हैं गूगल फॉर्म। तो जैसे हम गूगल फॉर्म्स टाइप करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ से हम सीधा गूगल फॉर्म्स को लॉन्च कर सकते हैं। अब जो गूगल फॉर्म्स होते हैं वो बेसिकली सेव कहाँ होते हैं, वो जाकर सेव होते हैं वो आपके माई ड्राइव में सेव होते हैं। अब माई ड्राइव क्या होता है, इसके लिए ऑलरेडी हमारा एक वीडियो है, आप पीछे जाके उसको देख सकते हैं। बेसिकली जब भी आप जीमेल वगैरह लेते हैं या को अपना अकाउंट बनाते हैं, तो आपको वहाँ पे स्पेस मिलती है 15 GB की, जो कि गूगल्स की दूसरी एप्लीकेशंस भी जो है वो यूज़ करती हैं। तो उसके लिए क्या है कि एक स्पेस है हमारे पास गूगल ड्राइव, जहाँ पे हम अपनी फाइल्स वगैरह को सेव कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं दिस इज अ गूगल क्लाउड एरिया, समथिंग लाइक दैट। तो आपके जो भी फॉर्म्स वगैरह बनते हैं वो सारे के सारे यहाँ सेव होते हैं, और यहीं से आप फॉर्म्स को जो है वो चला भी सकते हैं। एक तरीका तो हमने देखा कि गूगल में हम जाके सीधा सर्च करके कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम यहाँ पर भी जाकर, यहाँ पर मोर में जाके यहाँ से भी गूगल फॉर्म्स को रन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है आपके केस में। उसमें क्या है कि यहाँ पे कुछ गूगल ऐप्स आ रही है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहीं कहीं पर आपको गूगल फॉर्म्स मिल जाएगा। मेरे केस में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपल यहाँ पर मोर फ्रॉम गूगल्स में जाता हूँ, तो वो एक टैब खोल देगा जिसमें वो सारे के सारे जो भी एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाइए बिल्कुल लास्ट में, और यहाँ पर आपको सारी ऑप्शंस मिल जाएंगे, और इसमें आपको यहाँ फॉर्म्स में मिल जाएगा। तो बस आप यहाँ से फॉर्म्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो तीनों तरीके से खुलेगा वो एक ही जगह, फॉर्म्स, और वो सेव होगा आपके माई ड्राइव में ही जाकर। तो कल को अगर आपको अपना फॉर्म्स ढूंढना हो, तो आप अपने माई ड्राइव में जाके उसको देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से फॉर्म्स चलाता हूँ, सिंपल सा ये फॉर्म जो है वो चला, उसने एक नई शीट खोली, और यहाँ से मैं कहता हूँ गो टू गूगल फॉर्म्स। यहाँ पे मैं फॉर्म्स में जो है वो आ जाऊँगा। ये मैं फॉर्म्स में आ गया। तो दिस इज माय फर्स्ट स्क्रीन। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ जो हमने ऑलरेडी फॉर्म्स बना रखे थे वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, और ये अभी हमने इंट्रोडक्शन में दिखाए थे फॉर्म्स, ये वो वाले फॉर्म्स हैं।
और इसके अलावा मैं और भी चाहूँ तरह तरह के फॉर्म्स बना सकता हूँ। जैसे कुछ टेम्पलेट्स मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं। इसमें आप देखिए टेम्पलेट गैलरी में अलग अलग तरह के हैं, और इसी में हम अगर इसको बड़ा करें तो हमारे पास और बड़े सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं। अब अगर हम स्पेसिफिकली अगर एजुकेशन को करें तो एजुकेशन के लिए हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स जो हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो हम चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं और इनको कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके एक ब्लैंक जो है वो फॉर्म जो है वो खोल सकते हैं। तो अब मैं जो है वो एक ब्लैंक फॉर्म खोलता हूँ। ये मैंने ब्लैंक पर क्लिक किया और जो है ब्लैंक फॉर्म जो है वो मेरे पास आ जाएगा। अब दिस इज अ बेस्ट वेरी बेसिक स्क्रीन, सबसे पहली स्क्रीन है। यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं, एक तो यहाँ पे आ रही है नाम और एक यहाँ नाम आ रहा है। आप चाहें तो आपके केस में आप दोनों एक ही रख सकते हैं, दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं। अब अगर अगर हमको रखना हो तो मान लीजिए इसको मैं कहता हूँ टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस पे अगर क्लिक करूँ तो वो अपने आप टेस्ट हो जाएगा, और इसी तरह से अगर मैं ऊपर टाइप करता और यहाँ नीचे करता तो वो अपने आप आ जाता। तो अब यहाँ पर मेरे को स्क्रीन में दो चीजें मिल रही हैं, एक तो क्वेश्चंस जो क्वेश्चनियर्स मैं यहाँ पे बनाऊंगा या फॉर्म्स जो मैं बनाऊंगा, और दूसरा रिस्पांस, जो भी रिस्पांस मेरे को ऑनलाइन आएगा वो रिस्पांस यहाँ पे अपने आप रिकॉर्ड होता जाएगा। ये हम आगे जाके वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हमारे पास रिस्पांस जो है वो थोड़े से इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम सिंपल चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये आ गया फॉर्म डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल ये मैं ले लेता हूँ, दिस इज ऑनलाइन टेस्ट। कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। और अब यहाँ आते हैं हम क्वेश्चन पे, पर क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी टूल बार साइड में आ रही है हमारे पास, जरा इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा यूज़ होगी इसमें, वो है प्लस। अगर हमको नए नए क्वेश्चंस ऐड करने हैं तो वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। अब ये चीज़ जो है ये गूगल में जो है वो फॉर्म्स में एक नई चीज़ आई है कि अगर आपने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चनर्स बना रखे हैं और आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएं, ऑलरेडी क्वेश्चंस जो बने हुए हैं वो यहाँ पे अपने आप आ जाए, तो आप उनको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद आता है ये टाइटल। मान लीजिए आप सेक्शंस बना रहे हैं, अलग अलग सेक्शंस का आप टाइटल देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट ए, पार्ट बी, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर आगे ये पिक्चर, अगर आप कोई पिक्चर जो है वो डालना चाहते हैं अपने क्वेश्चनियर में तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप कोई वीडियो डालना चाहते हैं, जनरली यूट्यूब का वीडियो वगैरह अगर आप एम्बेड करना चाहते हैं अपने इसमें, मान लीजिए उसके ऊपर आप कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो आप उसको भी डाल सकते हैं। और एंड में आता है सेक्शन। तो जैसे मैंने अभी ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया था टाइटल के बारे में, तो वही सेक्शन है। अगर आप अलग अलग सेक्शंस बनाते हैं तो आप यहाँ से लेंगे, वो एक अलग पेज खोल देगा, एक अलग सेक्शन आपके लिए बना देगा, और फिर आप चाहे तो उसका टाइटल दे सकते हैं। तो अभी एक हम छोटा सा क्वेश्चनियर बना के देखते हैं कि कैसे बनता है, और उसका फिर प्रीव्यू लेते हैं और देखते हैं कि वो हम अपने जो भी हमको रिस्पांस देगा, या जो स्टूडेंट्स या जो भी जिसको हमको भेजना है वो हम कैसे भेजेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट ले लिया, उसका हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन जो है वो हमारा अलग अलग तरह का हो सकता है। तो क्वेश्चन में जाने से पहले मैं समझ लेता आपको समझा देता हूँ कि कितनी तरह के क्वेश्चंस हैं। जैसे हमारे पास शॉर्ट आंसर हैं, हमारे पास पैराग्राफ्स हैं, हमारे पास मल्टीपल चॉइस है, हमारे पास चेक बॉक्सेस हैं, हमारे पास ड्रॉप डाउन है। इसी तरह से हमारे पास लीनियर स्केल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, हम डेट टाइम वगैरह बहुत कुछ ले सकते हैं। तो अब क्या है कि अब हम जरा शुरू करते हैं। अब हमारा जो कह सकते हैं ये गूगल फॉर्म है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो कुछ भी अगर स्पेसिफिक मान लीजिए कुछ जनरल क्वेश्चंस हम टाइप करते हैं तो वो उसके हिसाब से अपने आप ही क्वेश्चन को डिसाइड कर लेगा। मान लीजिए मैं यहाँ कहता हूँ नेम, तो वो देखिए उसने अपने आप उसको शॉर्ट, बिकॉज नेम में तो हम ऑप्शंस दे नहीं सकते हैं, इसलिए उसने अपने आप इसको ले लिया। अब क्या है, अगर हम नीचे देखें, मान लीजिए मेरे को अगर ये क्वेश्चन जो है वो नहीं चाहिए तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ से इसको रिक्वायर्ड भी कर सकता हूँ। अब रिक्वायर्ड करने से क्या होगा कि ये स्टूडेंट को देना ही पड़ेगा, इसको पड़ेगा, इसके बिना फॉर्म जो है वो सेव नहीं होगा। तो ये तो हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब हमको अगर अलग अलग क्वेश्चन देना हो तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब क्या है, यहाँ पे मैं देता हूँ रोल
देखिए उसने उसको अपने आप जो है वो न्यूमेरिक फील्ड में ले लिया है। और ये जो नीचे दिखा रहा है, इसके आगे जाके हम बात करेंगे कि हम कैसे लें, और अगर वो नंबर गलत डालता है तो उसको कैसे प्रॉम्प्ट दें, वो बात की बात है। अभी तो चाहे तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो ये तो बात हुई नंबर की। इसमें भी वही चीज है कि दिस इज रिक्वायर्ड और नॉट, रोल नंबर हमें चाहिए ही चाहिए। अब अगर हमको और क्वेश्चन या और स्टूडेंट की डिटेल लेनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी क्लास लेनी है या उसका ईमेल लेना है, फॉर एग्जांपल हमको उसका ईमेल ही लेना है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं ईमेल। तो देखिए यहाँ से ईमेल आ गया। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से यही वाला लें, हो सकता है नेचर ऑफ जिसको आपको लॉन्ग पैराग्राफ लेना हो। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ईमेल का केस नहीं ले रहा मैं, आपसे कुछ और एड्रेस वगैरह लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं, उसका टाइप चेंज कर सकते हैं बेसिकली। तो अब ये ईमेल कलेक्शन सेटिंग आ रहा है, इसका मैं अभी जाके आगे बताऊंगा आपको कि इसका क्या यूज़ है। अब हम चलते हैं, इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बनाते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन हम पहले बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी बनाता हूँ, वेयर इज ताज महल सपोज, ये मैं लेके चलता हूँ। अब क्या है कि यहाँ पे मैं इसमें ऑप्शन दे सकता हूँ। ठीक है, ऑप्शन वन सपोज आगरा। अब अगर मैं और ऑप्शन डालना चाहूँ तो मैं ऐड ऑप्शन कर देता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ दिल्ली। या फिर मैं थर्ड ऑप्शन देना चाहूँ तो मैं लखनऊ दे देता हूँ। और अगर मैं इन तीनों में से फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन इसमें लाई नहीं करता तो मैं यूज़र को ये ऑप्शन देना चाहता हूँ कि वो अपनी मर्जी से टाइप करे, तो मैं कह देता हूँ ऐड अदर। अब ऐड अदर क्या करेगा, अभी जब हम इस फॉर्म को प्रीव्यू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐड अदर जो है वो क्या ऑप्शन आती है। अब हमारे ऊपर है कि हम इसको रिक्वायर्ड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो इसको फिलहाल मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अब क्या है कि अब मैं यहाँ पर अगर मैं इसका प्रीव्यू लूँ, मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ कि एक प्रीव्यू लेते हैं इसका, सिंपल सिंपल। अगर मैं इसका प्रीव्यू लूँ तो मेरे पास वो कुछ इस तरह से आएगा। देखिए मैंने नेम दिया था और उसके आगे एक स्टार आ रहा है, स्टार इज व्हाट इट्स रिक्वायर्ड, क्योंकि वहाँ पे मैंने क्वेश्चन को रिक्वायर्ड किया था। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे देता हूँ, सपोज ये मैंने नाम दे दिया, रोल नंबर कुछ भी दे देता हूँ, देन ईमेल। अब देखिए अगर मैं ईमेल जो है वो ये करके आगे बढ़ूंगा या मैं उधर जाऊंगा तो क्या होगा मेरे पास, ये देखिए ये यहाँ पे अब अगर मैं करता हूँ तो मान लीजिए मैं कहता हूँ a@a.com। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लीजिए मैं कुछ भी रिस्पॉन्स दे देता हूँ और इसको यहाँ पर मैं सपोज ये फिलहाल हटा देता हूँ जो मैं आपको बता रहा था। और अगर मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे वो कह रहा है दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पर स्टार है, तो मेरे को ये देना ही पड़ेगा। अब अगर मैं सबमिट करूंगा तो ये इजीली सबमिट हो जाएगा। देखिए ये चला गया। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रही है कि मैं अगर चाहूँ तो अनदर रिस्पॉन्स को भी सबमिट कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि इस रिस्पॉन्स को हम चाहे तो यहाँ से हटा सकते हैं, तो वो मैं आने वाले इसमें बताऊंगा कि कैसे इसको हमको कस्टमाइज और करना है। तो बेसिकली ये क्या है, ये मेरा एक फॉर्म जो है वो तैयार हो गया और जो भी रिस्पॉन्स दिया था वो रिस्पॉन्स मेरे पास यहाँ पर जो है वो आ गया है। अब इस रिस्पॉन्स को अगर मेरे मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे रिस्पॉन्स आ गए हैं और अगर मैं इसको अगर अपनी स्प्रेडशीट में लेना चाहूँ तो मैं इसको सीधा ले जा सकता हूँ यहाँ से क्लिक करके। ये देखिए यहाँ ये आ गया। और इसको यहाँ से अगर मैं क्रिएट करूँ तो ये देखिए मेरे पास स्प्रेडशीट जो है वो क्रिएट हो जाएगी और जो भी रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हुआ होगा वो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। ये यहाँ पर आ गया। अब ये तो मैंने प्रीव्यू में बताया था कि ये हमको कैसे करना है। अब अगर मान लीजिए ये फॉर्म आपको अपने स्टूडेंट्स को या रिस्पोंडेंट्स जिसको भी भेजना है तो वो कैसे भेजेंगे, तो वो यहाँ पर हम उसको क्लिक करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे मैं तीन तरह से जो है उसको मैं भेज सकता हूँ। मैं उनको ईमेल पे भेज सकता हूँ या यहाँ से मैं उस ऑप्शन को जो है वो कॉपी कर सकता हूँ। मैं इसको शॉर्ट करता हूँ और यहाँ पर जो है इसको कॉपी करके और
इसको मैं आगे फेसबुक या जिस पे भी मैं भेजना चाहूँ वहाँ पे भेज सकता हूँ। और एक थर्ड ऑप्शन भी है मेरे पास, जो भी जो HTML वगैरह में अगर इस फॉर्म्स को लिंक करना चाहते हैं, क्योंकि हम बड़े सारे साइट्स पे जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है या फिर वहाँ पे ईमेल न्यूज़ लेटर्स के लिए फॉर्म होता है या कुछ होता है, अगर उस तरह का कुछ फॉर्म है तो इस आई फ्रेम को हम यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर जो है वो दिखा सकते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो एक बेसिक फॉर्म जो है वो आ गया है, और इसको हमने जो है वो कॉपी कर लिया है। अब हम इसको आगे भेजेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम इसको आगे फर्दर कस्टमाइज करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।